दोस्तों, कभी भी अपनी पत्नी को 3 बातें नहीं बताने चाहिए। अगर बता दिया तो वह बात को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ झगड़ा करने की कोशिश करेगा और मौका मिलते ही उस बातों की जान में फंसाकर फायदा उठाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से खुद आप तकलीफ में आ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को अपनी जिंदगी के 3 बातें नहीं बताना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जब पति के सामने पत्नी को छोटे मोटे जीत करने लगते हैं तो अपनी पत्नी को सारी बात बता देते हैं। जो नहीं बताना चाहिए वह भी खुलकर बता देता है, लेकिन यही बात को लेकर जब वह किसी मुसीबत में पड़ता है तब जाकर वह सोचते हैं, शायद मैं पहले वह छोटी सी जिद के कारण अगर नहीं बताया होता तो आज इस समस्या का सामना मुझे नहीं करना पड़ता होता। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने माँ के अंदर की जो बात होती है वह कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने स्त्रियों को नहीं बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा बात बताना नहीं चाहिए, कुछ बातें हैं जो पता नहीं चाहिए, लेकिन जो नहीं बताना चाहिए वह अगर गलती से भी बता दिया तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वह कौन सी 3 बातें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग बहुत ही कम लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन एक लाइक भी नहीं करते हैं। दोस्तों, एक लाइन और एक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राम गोपाल था। राम गोपाल बहुत ही सीधा साधा था और मन से भी बहुत ही ज्यादा बोला था, और बिन पापी का मतलब उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी कोई पाप नहीं किया था, कोई पाप कर्म नहीं किया था, कोई बड़ा काम नहीं किया था। दर्शकों, राम गोपाल की जो धर्म पत्नी थी वह भूलकर स्वभाव की थी, बहुत जल्दी चीजों को भूल जाया करती थी, और राम गोपाल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे 2 बच्चे भी थे। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल अपनी धर्म पत्नी से कोई भी बात नहीं छिपता था, कोई भी चीज अपनी पत्नी से वह छुपा करके नहीं रखता था, हर बात उससे कह देता था। और राम गोपाल अपने घर में केवल अकेला ही था जो कमाने वाला था। प्रियदर्शन को जी नगर में राम गोपाल रहा करता था। उसे नगर में सबसे गरीब राम गोपाल ही था, उसके अलावा उसके जैसा उसे पूरे नगर में कोई भी गरीब नहीं था। इसलिए हर कोई गरीब होने के कारण, निधन होने के कारण राम गोपाल का और राम गोपाल की पत्नी का मजाक बनाया करते थे। राम गोपाल अपने ही गांव में, जो उसके गांव में बड़े बड़े अमीर सेठ लोग थे, उन्हीं के यहाँ वह काम करता था, और उन स्टोन की जो गाय थी उन गायों को वह चलाया करता था और उनकी भैंसों को चलाता था, और यही सब करके राम गोपाल का घर चला था। वह अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता था, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल रहे थे। परंतु दोस्तों, एक दिन की बात है कि राम गोपाल जी सेठ के यहाँ काम करता था। वह सेठ राम गोपाल को बुलाता है और राम गोपाल से कहता है, सेठ कहता है कि राम गोपाल, अब तुम्हें कल से यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी और को कम पर रख लिया है, जिसके कारण अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे, और जो तुम्हारी पिछले महीने की जो पगार है तो तुम लेकर के जा सकते हो वह। दोस्तों, उसके बाद राम गोपाल जहां काम करता था वहां पर उसे सेठ की बात सुनकर कि वह अपने पिछले महीने की पगार थी, जो धनराशि उसने कमाई थी, मेहनत करके को पगार लेकर के वह वहां से अपने घर को लौट आता है। राम गोपाल बहुत ही निराश हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है, और घर जाकर जैसे ही वह अपनी पत्नी को वह पगार के पैसे व धनराशि देता है तो पैसे लेकर राम गोपाल की पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही राम गोपाल अपनी भुलक्कड़ पत्नी को यह बताता है कि देखो, अब जो मेरी नौकरी थी, जो सेठ के यहां मैं काम करता था, वह नौकरी मेरी जा चुकी है, वह नौकरी मिली, छूट चुकी है। अब कल के बाद में कल से अपने कहीं भी काम करने नहीं जाऊंगा। तो प्रदर्शकों, उसके बाद से राम गोपाल अपने घर में ही रहने लगता है, क्योंकि राम गोपाल के पास अब करने को कोई भी काम नहीं बचा था। उसके बाद देखते ही देखे बहुत वक्त निकल गया, बहुत दिन बीत गए, लेकिन राम गोपाल को कहीं पर भी कोई नया काम नहीं मिल रहा था, और घर में रखे हुए पैसे, लिखे हुए पैसे जो उसको सेठ ने दिए थे, वह भी धीरे धीरे खर्च होने लगे थे, खत्म होने लगे थे। इसके बाद राम गोपाल बहुत ही ज्यादा चिंतित होने लगता है और चाहे कि अब हमारे घर का खर्चा, खाना पानी, राशन कैसे चलेगा। इस घर में कमाने वाला सिर्फ मैं अकेला हूं, मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा, वरना इस तरह तो मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इस तरह तो हम भूखे ही मर जाएंगे। प्रिय बंधु, देखते ही देखते हैं
ऐसे ही कितने दिन बीत गए और एक दिन ऐसा समय आ जाता है जब राम गोपाल के घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचता है। फिर राम गोपाल बहुत ही ज्यादा चिंतित और उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है, अपने आप को गालियां देने लगता है। और एक दिन की रात तो राम गोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही रात काटना पड़ा। और दूसरे दिन जैसे ही सवेरा होता है, राम गोपाल अपने घर के सामने थोड़ी दूर एक जंगल है, उसे जंगल को जाता है। जंगल में वह लड़कियां काटने के लिए जाता है। तो जैसे ही राम गोपाल जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है तो उसे वहां पर एक संत दिखाई देते हैं। राम गोपाल को जैसे ही वह संत दिखाई देते हैं तो राम गोपाल उसे संत के पास चला जाता है। और जैसे ही राम गोपाल संत के पास, संत के समीप निकट पहुंचता है, संत अपनी आंखें खोल लेते हैं। दर्शकों, राम गोपाल उसे संत को देखकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते हैं। उसके बाद उसे महान संत के पैरों में राम गोपाल गिर जाता है और राम गोपाल उसे संत महात्मा से कहता है कि हे गुरुदेव, हमारे घर में खाने पीने को एक दाना भी नहीं है। जो मेरी नौकरी थी वह भी छूट गई है। मेरी बीवी और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कृपया करें, मुझे कुछ ऐसा सुझाव दें कि जिससे कि यह सारा दुख खत्म हो जाए और मेरा घर परिवार फिर से ठीक से चलने लगे। यह सारी विद्या सुनने के बाद वह संत राम गोपाल को देखते हैं और राम गोपाल को ध्यान से देखने के बाद वह संत पाते हैं कि वह राम गोपाल तो बहुत ही शुद्ध है, ना पापी, इसने तो कभी भी कोई पाप नहीं किया है, बहुत भोला है और बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का है। उसके सीधे से भोले से स्वभाव को देखकर संत महात्मा राम गोपाल से कहते हैं कि राम गोपाल, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगा कि उसे पेड़ के समीप जाकर, उसे पेड़ के नजदीक जाकर के अगर तुम उसे पेड़ से जो भी मांगोगे तो वह पेड़ तुम्हें ला करके देगा। और गलती से भी अगर तुमने उसे पेड़ का एक छोटा सा टहनी, एक छोटी सी लकड़ी लेते हुए या काट लेते हैं तो वह तुम्हें कुछ नहीं देगा, और नहीं काटते हैं तो सब कुछ देगा। और इस तरीके से तुम खुशी खुशी पहले से भी अच्छे तरीके से अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर करके सुख समृद्धि का सकते हो और अच्छे से रह सकते हो। इतना कुछ बताने के बाद वह संत राम गोपाल से फिर कहते हैं कि सुनो सुनो राम गोपाल, अगर यह पेड़ वाली बात तुमने और किसी भी दूसरे आदमी को बताएं, किसी भी अन्य पुरुष या महिला को तुमने यह बात बताई, तो वह पेड़ फिर तुम्हें दोबारा कुछ भी नहीं देगा, वह सब कुछ देना बंद कर देगा। दोस्तों, इसके बाद राम गोपाल तो बहुत बोला था, सीधा साधा था। संत के द्वारा बताए गए उसे पेड़ के बारे में जानने के बाद राम गोपाल उसे पेड़ के पास पहुंच जाता है और पेड़ के नजदीक जाकर राम गोपाल को सबसे पहले अपने बीवी और अपने बच्चों की याद आ गई। तो राम गोपाल सबसे पहले उसे पेड़ से, उसे वृक्ष से सबसे पहले एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही राम गोपाल उसे वृक्ष से एक बाबोरिया चावल मांगता है तो वैसे ही तुरंत इस क्षण छाट से एक बोरी चावल राम गोपाल के सामने पता नहीं कहां से प्रकट हो जाता है। उसके बाद राम गोपाल उस बोरी चावल को अपने घर ले जाता है और अपने भूखे बीवी और बच्चों को चावल खिला है और वे लोग भरपेट भोजन करते हैं। प्रिय दर्शकों, उसे दिन राम गोपाल अपनी भुलक्कड़ पत्नी से यह बात नहीं बताता है, यह राज नहीं खोलता है कि उसने यह चावल की बोरी कहां से लाई है। परंतु जैसे ही राम गोपाल दूसरे दिन वापस उस वृक्ष के पास जाता है तो राम गोपाल उस वृक्ष से 5 सोने की मुद्रा मांगता है। और जैसे ही राम गोपाल उसे वृक्ष से 5 सोने की मुद्राएं मांगता है, वह वृक्ष झट से राम गोपाल के हाथों में 5 सोने की मुद्राएं अपने आप प्रकट हो जाती हैं और राम गोपाल 5 सोने की चमचमाती सिक्के अपने हाथों में देखकर, अपने हाथों में पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और बहुत ही खुश होकर वह अपने घर की ओर जाता है। घर जाकर वह अपनी पत्नी को 5 सोने के सिक्के देता है, वह मुद्राएं देता है और सोने की मुद्राएं पाकर उसकी पत्नी, उसकी स्त्री बहुत खुश हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। और प्रिय दर्शकों, उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है जो बताने के लिए उसे संत ने राम गोपाल को मना किया था। क्योंकि राम गोपाल की पत्नी जैसे ही राम गोपाल के हाथ में वह 5 सोने की चमचमाती मुद्राएं देखी, राम गोपाल से पूछने लगी, जिद करने लगी कि बताओ, ये 5 सोने की मुद्राएं तुम कहां से लेकर के आए हो, किसने तुम्हें दिया है? तो राम गोपाल तो भला था,
वह अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। प्रिया दर्शकों, उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छिपता है, सब कुछ बता देता है। लेकिन राम गोपाल को इस बात का भी अच्छे से पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है। वह सारी बातें अपने पड़ोसियों में बता देती है, जो भी उसे कुछ पूछता वह उसे बता देती है। मगर वह सारी बातें भूल करके राम गोपाल उसके बावजूद भी सारी बातें अपनी पत्नी को कह देता है। देखते ही देखते ऐसी दिन काटने लगते हैं, ऐसे दिन बीतने लगते हैं। राम गोपाल हर दिन उसे वृक्ष के पास जाता और उसे वृक्ष से 5 सोने के सिक्के, 5 सोने की मुद्राएं मांगता और वह वृक्ष उसे 5 सोने की मुद्राएं दे देता और वह सारी मुद्राएं लेकर के घर को आ जाता है। फिर एक दिन की बात है, राम गोपाल अंत में उसे वृक्ष से एक दिन हजारों सोने के सिक्के मांगने लगता है। और जैसे ही राम गोपाल उसे वृक्ष से 1000 सोने के सिक्के मांगता है तो उसी क्षण झट से एक पूरी बोरी भरकर सोने के सिक्के, सोने के 1000 से कोस भरी एक बोरी उसके सामने प्रकट हो जाती है। तो फिर राम गोपाल उसे एक बोरी सोने के सिक्के को अपने बल की पीठ पर रखकर अपने घर को ले आता है। उन सोने की मुद्राओं को पकड़ और वह विद्वान संत की संत का आशीर्वाद पाकर राम गुप्ते बहुत धनवान हो गया, बहुत समृद्ध हो गया, बहुत सुखी हो गए। राम गोपाल के पास बहुत सारा धन हो गया और राम गोपाल जी सेठ के यहाँ नौकरी करता था, जिससे वह राम गोपाल को नौकरी से निकला था। उस सेठ से भी ज्यादा तरक्की राम गोपाल कर जाता है, उससे भी ज्यादा धनवान राम गोपाल हो चुका होता है। ये सब देखकर राम गोपाल के सारे गांव वाले, सारे अड़ोसी पड़ोसी एकदम डांग रह गए हैं और वह सब सोचने लगे कि इतना भोला भाला ये राम गोपाल, इतना सीधा सा छोटा सा काम करने वाला ये राम गोपाल इतना धनवान कैसे हो रहा है, इसके पास इतना धन कहां से आ रहा है। उसकी सारे अगल बगल के लोग, देसी पड़ोसी गांव वाले उसे जलने भी लगे, उससे ईर्ष्या करने लगे राम गोपाल से। कोई भी जब यह प्रश्न पूछता कि तू इतनी धनवान, इतनी जल्दी इतनी धनवान, तुम कैसे हो, राम गोपाल किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि राम गोपाल को यह बात याद थी कि उसे विद्वान संत ने राम गोपाल को यह पेड़ वाली, यह वृक्ष वाली बात किसी को बताने से उन्होंने मना किया था। परंतु वह गांव वाले व पड़ोसी भी बहुत चतुर थे। वह राम गोपाल को छोड़कर कि यह बात राम गोपाल की पत्नी से पूछने लगे। तो दोस्तों, आप लोग तो पता है कि जो राम गोपाल की पत्नी थी वह बहुत ही भुलक्कड़ स्वभाव की थी, उसके मन में कोई बात नहीं छुट्टी थी। तो राम गोपाल की पत्नी सारी बातें उन आड़ोसी पड़ोसियों को, गांव वालों को बता दिया करती थी कि आखिर मेरा पति कहां से यह धन लाता है। राम गोपाल की पत्नी यह सारी बातें सबको बता देती है। और जैसे ही राम गोपाल एक दिन उसे वृक्ष के पास फिर से धन लेने के लिए जाता है तो वह वृक्ष राम गोपाल को ध्यान नहीं देता है, वह वृक्ष राम गोपाल को कुछ नहीं देता है। इसके बाद राम गोपाल बहुत कोशिश करता है, बहुत बार मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह वृक्ष राम गोपाल को कुछ भी नहीं देता है। तो दर्शकों, राम गोपाल फिर से अपने घर को वापस आता है और इस चीज के बारे में, इस घटना के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता है। परंतु राम गोपाल दूसरे दिन फिर उस वृक्ष के पास आता है और उस दिन राम गोपाल कई घंटे तक उसे वृक्ष से मांगता ही रहता है, मगर उसे वृक्ष से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। फिर राम गोपाल बहुत ही निराश हो जाता है, बहुत निराश होकर सोचता हुआ अपने घर की ओर चलने लगता है। घर जाकर राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं वृक्ष के पास से आया हूं और आज जब मैं उसे वृक्ष से धन मांगा तो फिर मैं दोबारा मांगा, मैंने फिर मांगा। घंटे तक प्रार्थना करता रहा, मांगता रहा, लेकिन उसे वृक्ष ने मुझे एक ढेला भी नहीं दिया। कहीं तुम वह वृक्ष वाली बात किसी को बता तो नहीं दिया। तो दोस्तों, राम गोपाल की पत्नी बुलाकर सभाओं की थी, वह अपने मन में किसी भी प्रकार का बात नहीं छपती थी। तो राम गोपाल की पत्नी राम गोपाल से कहते हैं, जी जब मुझे गांव वालों ने पूछा कि तुम्हारे पति के पास इतना सारा धन कहां से आ रहा है तो मैं सबको बता दिया। राम गोपाल अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर राम गोपाल समझ जाता है कि यह सारी करतूत मेरी पत्नी ने किया। उसके बाद से राम गोपाल अपनी पत्नी पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत डांटता है और फिर किसी तरह दिन बीतने लगते हैं। कई राम गोपाल के पास जो था वह सारा धन खर्च हो जाता है और देखते ही देखते राम गोपाल फिर से अमीर से गरीबों की ओर बढ़ने लगता है, राजा से गरीब बनने लगता है। और मेरे प्यारे बांधो, देखते ही देखते कुछ ही दिनों में
राम गोपाल की वही स्थिति हो जाती है। उसके वही दिन वापस आ जाते हैं कि राम गोपाल के घर में खाने को एक दाना नहीं बचता है। तो फिर से जब एक रात राम गोपाल, उसकी पत्नी और उसके बच्चे भूखे सोते हैं, तो राम गोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है, उसे पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि है भुलक्कड़, ये सारी तुम्हारी करतूतें हैं, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है। अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो आज अब हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन ऐसा कहते हैं कि हर पछता का हुए जब चिड़िया चुग गई। खेत कहावत आपने सुनी तो होगी। तो इस प्रकार राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है कि लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर एक दिन राम गोपाल इस संत को ढूंढने के लिए वापस जंगल की ओर जाता है, परंतु बहुत खोजने पर भी, बहुत ढूंढने पर भी राम गोपाल को वह संत, वह साधु दोबारा नहीं नजर आते हैं। राम गोपाल संत को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बिता देता है और बहुत मेहनत के बाद, बहुत घंटे ढूंढने के बाद राम गोपाल को वह साधु संत फिर से जंगल में दिख जाते हैं। संत को देखते ही राम गोपाल झट से उनके करीब जाता है और उनके चरणों में गिरकर के रोने लगता है, बिलखने लगता है, गिरगिराना लगता है और कहता है कि हे पितामह, हे गुरुदेव, आखिरी मुझे ऐसी क्या भूल हो गई जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज हो गए हो, आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरे दाता हो, आप ही तो मेरे विधाता हैं। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ करें, जो भी गलती मुझसे हुई है मुझे क्षमा करें, क्योंकि गुरुदेव मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे फिर से भूखे सो रहे हैं। उनकी क्या गलती है? मेरी संतान भूखी सो रही है, इसलिए है पितामह। हे गुरुदेव, आप मेरी सहायता करें, आप मेरी नैया पार करें प्रिय दर्शकों। उसके बाद में वह विद्वान साधु राम गोपाल की ओर देखा है और राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, अगर इतनी तुम विनती कर रहे हो, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूँ और मेरी बात यह है कि कभी भी जीवन में यह 3 बातें हर पुरुषों को भूल करके भी अपनी पत्नियों से, अपनी स्त्रियों से नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष, जो मनुष्य अपनी पत्नी को या 3 बातें बता देता है, वह पुरुष अपने जीवन में हमेशा दुखी रहता है, चिंतित रहता है और सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। उसके बाद में संत कहते हैं कि राम गोपाल, अगर इन 3 बातों को तुम आज से ही अपने जीवन में उतरने लगोगे, आज से ही अमल करने लगोगे, तो तुम फिर से अमीर हो जाओगे। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा यह दुख चला जाएगा और ठीक से तुम्हारे पास ठीक उसी तरह धन आने लगेगा जिस प्रकार तुम्हारे पास पहले था। तो संत राम गोपाल को पहली बात बताने लगते हैं और कहते हैं, पहला नंबर की कभी भी किसी भी पुरुष को, किसी भी मनुष्य को अपनी पत्नी को कमाई का जरिया, अपनी आय का स्रोत नहीं बताना चाहिए, छुपा कर रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक स्त्री को, चाहे वह आपकी पत्नी क्यों ना हो, अपनी कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं, तो वह कमाए हुए धन पर, उस कमाए हुए उसे धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है। अर्थात उसे धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती है और साथ ही आपकी कमाई के जरिए के बारे में सबको बता देती है। पड़ोसी को बता देती है, आसपास के लोगों को बता देती है और उसकी तारीफ हो, उसका नाम हो, इस चक्कर में वह पढ़कर लोगों को बता देती है और जिसमें मानहानि एक पुरुष की ही होती है। जिस प्रकार से राम गोपाल की पत्नी ने उसकी कमाई का जरिया गांव वालों को बता दिया था, ठीक उसी प्रकार कमाई का जरिया, अपनी कमाई के स्रोत के बारे में कभी भी अपनी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात कि कभी भी किसी भी पुरुष को अपनी कमजोरी, उसकी कमजोरी क्या है, किसी भी पुरुष को, अपनी पत्नी को उसकी कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। क्योंकि जो भी पुरुष अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताता है तो वह पुरुष स्वयं को मुसीबत में डालता है, वह खुद फंस जाता है। क्योंकि आप अगर अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी के बारे में बता देते हो तो वह आपके उस बात को पकड़ लेगी, आपकी इस कमजोरी को पकड़ लेगी और बार बार उसे बात को लेकर आप पर तने मारेगी, आपके मन को दुखी दुखी करेगी। और यह भी हो सकता है कि आपसे अपना काम बनवाने के लिए, कि आपसे अपना काम निकलवाने के लिए वह स्त्री आपकी कमजोरी का, उसे कमजोरी वाली बात का नाजायज फायदा भी उठा सकती है। और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप जीवन में आगे चलकर उसे बात को लेकर हमेशा पछताते ही रहेंगे। प्रिय बंधुओं, इसीलिए किसी भी पुरुष को अपनी कमजोरी अपनी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। प्रिय मित्रों, तीसरी बात बताते हुए साधु महाराज कहते हैं
कि किसी भी पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो भी पुरुष, जो भी मनुष्य अपनी पत्नी को, अपनी स्त्री को अपने जीवन में हुए कभी किसी समय हुए अपमान के बारे में बताता है तो वह पत्नी को स्त्री फिर हर बात पर, छोटी छोटी बातों पर भी, छोटे मोटे झगड़ों पर भी आपकी उस अपमान के बारे में बोल करके इसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी, आपको अपमानित करेगी, आपको मजबूर कर देगी बार बार उस अपमान वाली बात का जिक्र करके। क्योंकि मेरे प्यारे मित्र, स्त्रियां धर्म और काम से बंधी होती हैं। खैर, इन सब के अपने अपने मन में अपनी अपनी आकांक्षाएं, परीक्षाएं छुपी रहती हैं और आमतौर पर यह अपने मन की बातों को लोगों को नहीं बताती हैं। लेकिन यह स्त्रियां दूसरों की बातों को सुनकर उस बात को दूसरों के पास जरूर पहुंचा देती हैं कि यदि भूल करके भी आप अपनी अपमान के बारे में पत्नी को बता देते हैं तो इसमें आपकी 100% आप संकट में पड़ सकते हैं, आप खुद अपमानित हो सकते हैं। इसलिए यह 3 बातें कुछ भी हो जाए, भूल करके भी 3 बातें स्त्रियों से, अपनी पत्नियों से कभी नहीं बताना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की स्टोरी के वीडियो पाने के लिए मेरे इस बुद्ध इंस्पायर्ड 0 चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना समय वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।